अगला जो टॉपिक हमें देखना है वो है बूलियन लॉजिक। अब बूलियन लॉजिक क्या है? बूलियन लॉजिक इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस which uses true or false for solving complex logical problem। बूलियन लॉजिक में आपके ट्रू और फॉल्स का उपयोग करके, जो बूलियन वैल्यू है उसका उपयोग करके आप कॉम्प्लेक्स लॉजिक को सॉल्व कर सकते हो। आपने शायद ट्रुथ टेबल का नाम सुना होगा, तो यहाँ पे हमें ट्रुथ टेबल की एक एप्लीकेशन देखनी है, कॉम्बिनेशंस उनके क्या होते हैं और उनका क्या रिजल्ट आता है, ये हमें देखना है। तो इट यूजेस सेवरल लॉजिकल ऑपरेटर टू कंबाइन, तो हमें देखना है। तो सबसे पहले हमें 3 ऑपरेटर देखने हैं, एंड, फिर हमें देखना है और फिर हमें देखना है निगेशन या फिर नॉट। ये 3 ऑपरेटर जो है इनका उपयोग करके कॉम्प्लेक्स लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखूँ, Gopal has driver's license, और बी में मैं लिखता हूँ सेंटेंस गोपाल हैज़ अ गुड विजन। अब ये दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स अपने आप में हो सकते हैं, स्टैंड अलोन ये ट्रू हो सकते हैं, ड्राइवर्स लाइसेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। गोपाल के पास अच्छी विजन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। दोनों में पोटेंशियल है कि ये ट्रू और फॉल्स दोनों हो जाए। ऐसे केस में यहाँ पे होता क्या है कि हम एंड और नॉट, इन 3 लॉजिकल ऑपरेटर का उपयोग करके हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं और हमें एक नया कॉम्बिनेशन मिलेगा जिसका आउटपुट कुछ अलग ही होगा। जैसे हम ईच ऑफ दिस ट्रू, जैसे हम यहाँ पे अगर एक ट्रुथ टेबल देखें, इस ट्रुथ टेबल में हम एंड का ट्रुथ टेबल देख रहे हैं और एंड के ट्रुथ टेबल में हम एंड को इंसर्ट करते हैं और जो आपका वर्टिकल कॉलम्स है, जो आपकी रोज है, उसमें भी हम ट्रू और फॉल्स लिखेंगे और कॉलम्स में भी ट्रू और फॉल्स लिखेंगे। और जैसे ही आपको ये कॉम्बिनेशन दिखेगा तो यहाँ पे एक ही कॉम्बिनेशन होता है। अगर दो वैल्यू कंबाइन की जा रही है, ए एंड बी, इफ ए एंड बी इज ट्रू, then and then only your result will be true. In all other cases, even if any one of the value is false, your output will always be false. तो आपका जो एंड का ट्रूथ टेबल बनता है कुछ इस तरह से बनता है। यहाँ पे सिर्फ ट्रू एंड ट्रू जो होती है वही ट्रू होती है, ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स, ये सारे कॉम्बिनेशन फॉल्स रिजल्ट देते हैं। साथ ही साथ हम अगर और का ट्रुथ टेबल देखें तो और के ट्रुथ टेबल में जो है ए और बी है, यहाँ पे आपकी आइदर वन ऑफ द कंडीशन सही होनी चाहिए। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपका दोनों में से कोई एक सही होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। तो इसका अर्थ हुआ ट्रू और ट्रू विल बी गिविंग आउटपुट ट्रू, ट्रू और फॉल्स गिविंग ट्रू, false or true will give true, and false will only give false because none of them is true। तो ये आपका false का ट्रूथ टेबल रहा, जिसमें false में एक ही कंडीशन पे false हो सकता है अगर दोनों वैल्यू false रहे। तो अगर कोई भी एक वैल्यू ट्रू है तो आपका और कंडीशन में दोनों में से एक भी ट्रू होने पे आपका जो आंसर है वो ट्रू आएगा। अब नॉट ऑपरेटर देख लेते हैं। नॉट ऑपरेटर क्या है? तो ये इन्वर्ट कर देता है सीधे वैल्यू को। यहाँ पे कॉम्बिनेशन ना होके एक सिंगल वैल्यू को ही हम इन्वर्ट कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं। जैसे हम नॉट ए लिखे तो गोपाल हैज़ ड्राइवर्स लाइसेंस, तो नॉट ए होगा गोपाल डज नॉट हैव ड्राइवर्स लाइसेंस, नॉट बी होगा गोपाल हैज़ नो गुड विजन। तो यहाँ पे नॉट ऑपरेटर में
सिंपली आपकी वैल्यू को इन्वर्ट किया जाता है। अगर ट्रू है तो उसका फॉल्स हो जाएगा और फॉल्स है तो उसका ट्रू हो जाएगा। अब इसका एक हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं एज, और जिसकी वैल्यू हम डिफाइन करते हैं 16, और साथ में दो स्टेटमेंट ले लेते हैं। जैसे ए स्टेटमेंट है आपका एज इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 20। अब ये वैल्यू तो फॉल्स हो गई क्योंकि आपकी एज की वैल्यू डिफाइंड है 16। और बी स्टेटमेंट ले लेते हैं हम एज इज़ लेस दैन 30। तो ये तो ट्रू हो गया क्योंकि वैल्यू जो हमने डिफाइन की है ए की एज की वो 30 से लेस है। अब अलग अलग ऑपरेटर्स का कॉम्बिनेशन हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक नॉट ऑपरेटर का एग्जांपल देख लेते हैं। तो नॉट ए एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ ए लिखा जाए तो ये जो ए ऑलरेडी हमारा फॉल्स था वो ट्रू में कन्वर्ट हो जाएगा। और ए एंड बी अगर हम करते हैं तो हमने एंड ऑपरेटर में देखा था कि अगर दोनों वैल्यू ट्रू है तो ही आपका आउटपुट ट्रू आएगा, अदरवाइज एनी वन ऑफ द वैल्यू फॉल्स है तो आपका आउटपुट फॉल्स ही आने वाला है। तो ए एंड बी, सिंस आपका ए जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है तो फॉल्स एंड ट्रू विल ऑलवेज रेंडर योर वैल्यू योर आउटपुट फॉल्स। अब ए और बी ऑपरेशन अगर हम करके देखें तो यहाँ पे और ऑपरेटर में हमने देखा था एनी वन ऑफ द वैल्यू शुड बी ट्रू इन ऑर्डर फॉर योर आंसर टू बी रेंडर्ड ट्रू। यहाँ पे हमारा ए स्टेटमेंट फॉल्स है और बी स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन फॉल्स और ट्रू इसका आंसर ट्रू ही आता है। और अगर हम नॉट ऑपरेटर के साथ कॉम्बिनेशन के साथ तीसरा एक एग्जांपल ट्राई करें जिसमें हम नॉट ए लिखेंगे और ए जो ऑलरेडी फॉल्स था नॉट लगाने के कारण ट्रू हो जाएगा, तो आपका जो आंसर रहेगा ट्रू एंड ट्रू हो जाएगा। इस केस में आपका फाइनल आंसर ट्रू हो जाएगा। और एक बात जो हमें नोट करनी है वो ये है कि जो नॉट ऑपरेटर है इट हैज़ प्रेसिडेंस ओवर और एंड ऑपरेटर। ये एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर के ऊपर प्रेसिडेंस आपका निगेशन ऑपरेटर को मिलेगा, इन्वर्ट करने वाले नॉट ऑपरेटर को मिलेगा व्हेनेवर वैल्यूज आर कंबाइंड। अब एक छोटा सा कोड हम देख सकते हैं कि कोडिंग में इसे कैसे लिखा जाए इन ऑपरेटर्स को। तो एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। यहाँ पे हम एक कॉन्स्ट ले लेते हैं। कॉन्स्ट हैज़ ड्राइवर्स लाइसेंस, और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू सेट कर देते हैं ट्रू। और एक और वैल्यू लेते हैं कॉन्स्ट हैज़ गुड विजन, और इसकी वैल्यू हम सेट कर देते हैं ट्रू। अब दोनों आपकी वैल्यू ट्रू है। और अगर हम यहाँ पे आके कंसोल लॉग करें हैज़ ड्राइवर्स लाइसेंस एंड, ओके, तो यहाँ पे हमें देखना है सिंपली एंड ऑपरेटर यूज़। और एंड ऑपरेटर का यूज़ कैसे करना है, तो एंड के लिए आपको डबल एम्परसेंट देना है और हैज़ गुड विजन। अब सिंस आपके दोनों ही ट्रू है, ट्रू एंड ट्रू विल बी ट्रू। और इसका वैल्यू अगर हम आउटपुट देखें कंसोल में जाके, तो हम इसे सबसे पहले इसके प्रॉम्प्ट को बंद कर सकते हैं। ओके, इसे भी कमेंट आउट करना होगा हमें। और हम यहाँ पे अगर करें तो ट्रू, एक काम करते हैं, ऊपर वाले कोड को पूरी तरह से हम कमेंट आउट कर देते हैं। और अगर हम अब देखें
तो यहाँ पे आपका आंसर जो आएगा ट्रू आएगा। ट्रू एंड ट्रू ट्रू। अगर हम दूसरी वैल्यू को फॉल्स कर दे, निगेटिव कर दे, तो आपका सेम आंसर जो आएगा फॉल्स आएगा। देखिए यहाँ पे फॉल्स आ चुका है, तो हम इसे वापस ट्रू कर देते हैं। और इसे फॉल्स करने का और एक तरीका है निगेशन ऑपरेटर। हमने देखा इसमें भी आपका फॉल्स आएगा, यहाँ पे निगेशन ऑपरेटर लगा सकते हैं। देखिए फॉल्स आ गया, और अगर हम निगेशन ऑपरेटर को हटा दें तो आपका वैल्यू फिर से ट्रू आ जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे कुछ और कॉम्बिनेशंस देख लेते हैं। कॉम्बिनेशन जैसे कंसोल लॉग हैज़ ड्राइवर्स लाइसेंस, और ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 2 पाइप देने पड़ेंगे। ये एंटर के ऊपर की जो की होती है उसे आप उपयोग कर सकते हैं, हैज़ गुड विजन। अब इनमें से एक आपका फॉल्स है, जैसे मैं यहाँ पे इसे फॉल्स कर दूँ, और इसे अगर हम देखें तो फॉल्स और फॉल्स, और ये आपका जो वैल्यू देता है वो होता है ट्रू, क्योंकि एनी वन ऑफ द वैल्यू शुड बी ट्रू। देखिए ट्रू आया। फिर हम एक काम कर सकते हैं, दोनों वैल्यू को फॉल्स कर सकते हैं। दोनों वैल्यू को फॉल्स करने का और एक तरीका है कंसोल लॉग हैज़ ड्राइवर्स लाइसेंस और हैज़ गुड विजन। अब यहाँ पे हैज़ गुड विजन ऑलरेडी फॉल्स है, तो हमें इसे फॉल्स करना होगा। और दोनों फॉल्स के केस में आपका फॉल्स और फॉल्स जो आएगा इसका आंसर फॉल्स ही आएगा। देखिए आपका आंसर फॉल्स आ चुका है। फॉल्स लेते हैं तो ही फॉल्स आता है। अब हम एक काम कर सकते हैं, इसे किसी इफ एल्स कंडीशन में भी चेक कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक काम करते हैं, एक कॉन्स्ट ले लेते हैं और एक शुड ड्राइव, और इसे हम सेट कर देते हैं एक कंडीशन के साथ, हैज़ ड्राइवर्स लाइसेंस एंड हैज़ गुड विजन। अगर ये ट्रू रहा तो ही इसकी वैल्यू ट्रू होगी। तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, इफ़, और इसमें शुड ड्राइव, और कंसोल लॉग में मैसेज कर सकते हैं लॉग you are able to drive। ओके, और साथ ही में हम यहाँ पे इल्स कंडीशन भी जोड़ सकते हैं, अदरवाइज यू आर console.log let someone else drive। अब यहाँ पे हमारी जो ड्राइवर हैज़ गुड लाइसेंस ये ट्रू है, ड्राइवर्स लाइसेंस ट्रू है, यहाँ पे हैज़ गुड विजन फॉल्स है। तो अगर हम इसको चेक करें तो यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स होगा, तो यहाँ पे आपका ये समवन एल्स ड्राइव आएगा लॉग में, लेट समवन एल्स ड्राइव। लेकिन अगर आपके पास ड्राइवर्स लाइसेंस भी है, ट्रू है, और ये भी ट्रू है, आपके पास गुड विजन भी है, तो आपका ट्रू एंड ट्रू ट्रू होगा। और यहाँ पे ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई होने के कारण आपका पहली कंडीशन रिफ्लेक्ट करेगी कंसोल में। इसे हम देखते हैं, यू आर एबल टू ड्राइव। नाउ ये तो एक सिंपल था। अब यहाँ पे हम कुछ कंडीशन और भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पे हमने अब तक 2 कंडीशंस को मिक्स किया है, जिसमें हमारी पहली कंडीशन थी हैज़ ड्राइवर्स लाइसेंस, जिसे हमने बुलियन ट्रू सेट किया था, और हैज़ गुड विजन, जिसे भी हमने ट्रू सेट किया था। एक थर्ड बुलियन कंडीशन को भी हम यहाँ पे मिक्स कर सकते हैं और एक चेन बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं कॉन्स्ट, और इसका जो नाम होगा इज़ नॉट टायर्ड। तो क्या ड्राइवर
थका हुआ नहीं है, नहीं है तो ये ट्रू है। ट्रू है इसका अर्थ ये हुआ कि ड्राइवर कैन ड्राइव, ड्राइवर कैन ड्राइव बिकॉज वो थका हुआ नहीं है। अब इसी को हम यहाँ पे अटैच कर देते हैं और एंड लिखेंगे डबल एम्परसेंट और लिखेंगे इज़ नॉट टायर्ड। अब अगर ड्राइवर ये कंडीशन ट्रू है, मतलब इफ़ यू कैन ड्राइव, तो यहाँ पे हमें पहला आउटपुट देखने को मिलना चाहिए। हम इसे कंसोल में देखते हैं और जैसे ही हम कंसोल में लॉक करते हैं हमें यहाँ पे देखने को मिलता है यू आर एबल टू ड्राइव। जब आपके ड्राइवर के पास लाइसेंस है, गुड विजन है और थका हुआ भी नहीं है तो वो ड्राइव कर सकता है। लेकिन अगर मैं नॉट टायर्ड को फॉल्स कर दूँ, एक कंडीशन को फॉल्स कर दूँ, तो ड्राइवर कैन नॉट ड्राइव इन दिस कंडीशन, क्योंकि वो थका हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में हमारी जो है दूसरी कंडीशन एग्जीक्यूट होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक फॉल्स हो गया है और एक फॉल्स भी हो अगर ट्रू एंड के स्टेटमेंट में तो वो फॉल्स ही रिजल्ट देगा। तो हम देखते हैं कंसोल में इसे और देखिए लेट समवन एल्स ड्राइव। तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया जिसमें हमने मल्टीपल स्टेटमेंट्स को, लॉजिकल स्टेटमेंट को एंड की मदद से जोड़ा और हमने देखा कि किस तरह से हम एक छोटा सा डिसीजन मेकिंग प्रोग्राम बना सकते हैं इसकी मदद से। एक काम करते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में हम एक काम करेंगे, दो प्लेयर की रिकॉर्ड को कंपेयर करेंगे। जैसे हमारे पास एक सचिन है, सचिन, और सचिन का जो लास्ट 5 मैचेस का स्कोर है उसे हम ले लेते हैं, वो है 52। फिर हमारे पास जो दूसरा स्कोर है 114, मैं इसे ले लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास दो प्लेयर का, जो सचिन है और विराट है, उनके लास्ट 5 मैचेस की परफॉर्मेंस है, उनका बैटिंग स्कोर है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है कि कंपेयर करना है और फाइंड आउट करना है कि सबसे ग्रेट प्लेयर कौन है, बेस्ट बैट्समैन कौन है इन दोनों में से। तो इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, दोनों के एवरेज को कंपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले एवरेज कैलकुलेट करते हैं और एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसमें हम सचिन का कैलकुलेट करेंगे और दूसरे वेरिएबल में हम विराट का कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले एक सचिन के लिए वेरिएबल ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट avg सचिन इज इक्वल टू, और यहाँ पे हमें ब्रैकेट में देना होगा इन सब की एडिशन। इसे 5 स्कोर है तो इसकी एवरेज इस तरह से निकलेगी। और सिमिलरली हम विराट का भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम विराट का स्कोर लेते हैं और विराट का स्कोर रहेगा या फिर हम कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं। अब इन दोनों वेरिएबल में सचिन का और विराट का स्कोर सेव हुआ है। अब इसे लॉग कर लेते हैं एक बार, लॉग एवरेज सचिन और एवरेज विराट, और जिसे हम देखते हैं तो इनका जो एवरेज है 45 एंड 25 रिस्पेक्टिवली है। सचिन का 45, विराट का 25। अब जैसे ही हमें एवरेज फाइंड करना है तो हमें क्या करना होगा, एक इफ कंडीशन सेट करनी होगी। तो यहाँ पे हम इफ कंडीशन सेट कर देते हैं, इफ एवरेज सचिन is greater than average Virat, then in this condition
कंसोल लॉग, यहाँ पे हमें कंसोल लॉग करना है, सचिन इज द बेस्ट बैट्समैन, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो हमें यहाँ पे एक एल्स इफ की कंडीशन लेनी होगी, और यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना होगा एवरेज विराट ग्रेटर देन एवरेज सचिन, then in this case console log Virat is the best batsman। और अगर दोनों का जो एवरेज है सेम है तो यहाँ पे हमें लॉग करना है लॉग both Sachin and Virat are best batsman। अब हम इसे चेक करते हैं तो क्या आता है, रिजल्ट देखते हैं। यहाँ पे हमने देखा था सचिन का जो एवरेज था 45 था और विराट का 25 था, तो सचिन का एवरेज ज़्यादा होने के कारण सचिन इज़ द बेस्ट बैट्समैन, ये हमारे प्रोग्राम ने डिक्लेयर कर दिया है। अब यहाँ पे हम कुछ ट्विस्ट दे सकते हैं प्रोग्राम को, जैसे हम एक काम कर सकते हैं, विराट का स्कोर यहाँ पे 100 कर देते हैं, और जैसे ही विराट का स्कोर 100 हुआ हम देखते हैं कि विराट का एवरेज भी 45 हो जाता है और सचिन का एवरेज भी 45। तो हमारी तीसरी कंडीशन लॉग होती है जिसमें हमें मिलता है बोथ सचिन एंड विराट आर द बेस्ट बैट्समैन। और अगर हम सचिन का स्कोर कम कर दे, 0 कर दे एक मैच में 6 की जगह, तो हमें क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलेगा विराट इज द बेस्ट बैट्समैन, बिकॉज अब विराट का जो एवरेज है वो 45 है और सचिन का एवरेज जो है 43.8 है। ऑब्वियसली विराट का ज़्यादा होने के कारण विराट इज द बेस्ट बैट्समैन एज पर आवर प्रोग्राम। नाउ हम इसके स्कोर को रिस्टोर कर देते हैं और यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, हम एक नया प्रोग्राम लेते हैं जिसमें हमें ग्रेटेस्ट बैट्समैन या बेस्ट बैट्समैन तभी डिक्लेयर करेंगे जब उनका एवरेज जो है 50 के ऊपर रहे। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि इसी प्रोग्राम को रीराइट कर सकते हैं और जिसमें हम लिख सकते हैं और की कंडीशन और एंड की कंडीशन, और एंड की कंडीशन में हम लिखेंगे इफ़ सचिन एवरेज सचिन is greater than or equal to 50 then only। अब इन दोनों कंडीशन में से दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी सचिन बेस्ट बैट्समैन कहलाएगा, अदरवाइज नहीं, क्योंकि एंड की कंडीशन है और एंड की कंडीशन में आपके दोनों वेरिएबल जो है ट्रू होने चाहिए। सिमिलरली हम विराट के साथ भी वही करते हैं और यहाँ पे इसे एंड देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं एवरेज विराट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 50। और अगर ऐसा नहीं है तो हम एल्स इफ में लेते हैं एल्स इफ। यहाँ पे कंडीशन ले सकते हैं जो हमने पिछली बार नहीं ली थी। यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं एवरेज सचिन is equal to average Virat, then both Sachin and average Sachin greater than or equal to 50 and average Virat greater than or equal to 50। अब इस कंडीशन में ही ये कैलकुलेट होगा। अगर दोनों का एवरेज सेम है और दोनों का एवरेज 50 के ऊपर है तो ही ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, या फिर एल्स कंसोल लॉग करेंगे नन ऑफ देम इज बेस्ट बैट्समैन।
और ऐसे इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं इस प्रोग्राम को, तो हमें आउटपुट देखने को मिलता है नन ऑफ देम इज बेस्ट बैट्समैन, बिकॉज दोनों के जो एवरेज है वो 45 और 25 आ रहे हैं रिस्पेक्टिवली। अगर हम एक काम करें, सचिन के एवरेज को बढ़ा दें, यहाँ पे हम 116 कर दे सचिन का एवरेज 6 की जगह, तो हमें देखने को मिलता है क्या आया है, 67 आया है। तो सचिन इज़ द बेस्ट बैट्समैन, क्योंकि इसका स्कोर अब जो है वो 50 के ऊपर हो चुका है एवरेज, तो सचिन इज़ द बेस्ट बैट्समैन। और अगर हम विराट के स्कोर को भी बढ़ा दें, तो अब देखते हैं कितना आता है। यहाँ पे विराट का स्कोर अभी भी 45 ही हुआ है। यहाँ पे हम इसे 100 कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक का कम कर सकते हैं, हम यहाँ पे इसका 6 ही ले लेते हैं। अब देखिए आपका विराट इज़ द बेस्ट बैट्समैन। और अगर दोनों का स्कोर एक जैसा ही होता है, जैसे अगर हम यहाँ पे सचिन का स्कोर 106 करते हैं तो दोनों का एवरेज सेम ही होगा, तो इस कंडीशन में हमें एवरेज जो है दोनों का 65 होता है और जो 50 के ऊपर है, इसी कारण आपकी सभी कंडीशन सॉल्व होती है, दोनों के एवरेज सेम है, इसलिए बोथ सचिन एंड विराट आर द बेस्ट बैट्समैन। ये आउटपुट हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पे हमने आज के इस प्रोग्राम में समझा कि किस तरह से हम लॉजिकल ऑपरेटर को लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखा कि किस तरह से दोनों को ज्वाइन किया जाता है, और का किस तरह से उपयोग किया जाता है, एंड का किस तरह से उपयोग किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।